इसको सर्व संक्षोभण कहते हैं। इसमें अष्टलक्ष्मी होती हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है। ये आपको शांत नहीं रहने देता, आपको पागल करता है, क्षुब्ध करता है। आपके मन को क्षुब्ध करे वो संक्षोभण होता है। किसी सिद्ध ने जब श्री चक्र की साधना करके उसको सिद्ध किया हो, आप थर्ड आई से देखोगे तो ऐसे सॉलिड बड़े बड़े सुंदर सुंदर पिरामिड दिखेंगे। अष्टार आया, उसमें अष्टवसु होते हैं। जो 8 पिरामिड हैं अष्टार अष्टवसु कहलाते हैं। वो अष्टवसु जब जागृत होते हैं तब ये थर्ड आई खुलती है। लोग बात कहते हैं कि मेरी थर्ड आई खुल गई। भाई साहब, इसकी एक एक चीज पता है तुम्हें? इसमें नारायण के 10 अवतार हैं। इसमें संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां समाहित हैं। इसको यंत्र राज कहते हैं। सबसे पहली नित्य है कामेश्वरी। अगर आप श्री चक्र देखोगे तो उसमें सबसे पहला जो अक्षर है अम कामेश्वरी। इसमें जो ये श्री चक्र है इसके आवरण होते हैं। ये भूपुर है। ये जो स्क्वायर है इसको त्रैलोक्य मोहन चक्र बोलते हैं। इसके बाद में ये यहाँ तक आता है। यहाँ फिर 16 पेटल्स आ गए। भगवती की यहाँ 15 नित्याएं हैं। भगवती की यहाँ 15 नित्याएं हैं और एक भगवती स्वयं है। तो यहाँ पे जो पहली नित्या है वो कामेश्वरी है। इसमें ये जो 16 पेटल हैं इनमें सबसे पहली नित्या है वो कामेश्वरी है। और कामाख्या शक्तिपीठ आपका आसाम में है और एक साउथ में उसको कामाक्षी है, उसको भी कामाख्या ही मानते हैं। इसको यहाँ तक चलने के लिए आपको ये त्रैलोक्य मोहन चक्र को पहले क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर पे जाके सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी, राइट? तो आप ये क्या है, इन 16 पेटल्स को जो आवरण है इसको नाम दिया गया है सर्वासा परिपूरक चक्र। मनुष्य के शरीर में जितनी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, उनको परिपूरक मतलब अच्छी तरह से पूरा करता है ये चक्र। सर्वासा परिपूरक चक्र ये श्री विद्या के अंतर्गत है। जो मैं करता हूँ वो एडवांस है श्री चक्र की साधना। आप किसी को अपने घर में बुलाओगे तो उसकी सारी व्यवस्था पहले करोगे ना। आप ऐसा तो नहीं कि कोई व्यवस्था नहीं है और आप घर में बुला लोगे, थोड़ी तो आप उनकी व्यवस्था जो जरूरी है उतनी तो करोगे ना। तो जब भी शक्ति की साधना करो, शक्ति हमेशा उसमें एक उग्रता होती है और जब वो पहली बार आप उसका आवाहन करोगे या साधना करोगे तो वो बहुत उग्र होती है। बहुत मतलब बहुत उग्र होती है। इतनी उग्र होती है कि साधक की जान खतरे में आती है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर उसके प्रति प्रेम है और तुम निस्वार्थ भाव से साधना कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी परीक्षा लेगी। वो देखेगी कि तुम कितने खरे सोना हो, तुम में कितना खरापन है। उस समय वो मतलब हालत ऐसा है कि साधक बैठा है, साधना कर रहा है, वो साधक को खाना शुरू कर देती है, मांस खाना शुरू कर देती साधक के। और साधक ने उस समय साधना छोड़ दी तो गया साधक। वो मांस खाती जा रही है साधक का और साधक साधना करना चाहिए। उस समय साधना नहीं छोड़नी चाहिए, उसने मंत्र कंटिन्यू होना चाहिए उसका। शक्ति की साधना में आप 100% आप 101% तैयार हो और शक्ति के पहले आपने उसकी मेल एनर्जी को सेट करके रखा है। अच्छे से मेल एनर्जी को सेट करके रखा है, उसका गणेश सेट करके रखा है, उसका भैरव सेट करके रखा है। इतना करो आप, फिर शक्ति को आवाहन कर लो। आप गुरु के साथ करो। गुरुदेव, श्रीयंत्र के जो नीचे भाग में है उसमें तो होल रहता है ना, खाली रहता है? बेटा जी, उसमें होल नहीं रहता, उसके नीचे वो कूर्म होता है। वो कूर्म अपन ने रखा नहीं है। और वो होल वाला श्रीयंत्र अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दुकानदार लोग बहुत बदमाश होते हैं। वो एक एक आवरण बना के नट बोल्ट से कस देते हैं और नीचे से पैक कर देते हैं, तो अपने को दिखता नहीं है, वो खंडित हो गया। हाँ। इसलिए जो होल वाला श्रीयंत्र है वो पूरा एक होता है, लेकिन उसके नीचे कूर्म होता है। जब एक्चुअल क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तब सुमेरु से समुद्र मंथन किया गया। यही श्रीयंत्र है सुमेरु। उसमें क्या हुआ कि जब सुमेरु को समुद्र मंथन किया गया लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, तो उसमें क्या हो गया कि सुमेरु को रखा गया समुन्द्र में। अब वो क्या हो जाता था, मूव करने को वो इजी नहीं होता था, तो भगवान ने उस समय कूर्म अवतार लिया। तो उनकी जो पीठ थी उसके ऊपर ये सुमेरु रखा गया, एक पर्वत रखा गया और उस पर्वत को वासुकी नाग से लपेट के एक तरफ जो है, एक तरफ क्या किया गया देवता और एक तरफ राक्षस। जब ये खींचा जाता था
तो क्लॉकवाइज जाता था, और जब इसको दूसरी तरफ से खींचा जाता था तो एंटी क्लॉक होता था। जैसे मथानी होती है ना, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो सबसे पहले जो षोडशी मंत्र दिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज का दिया जाता है। एक्चुअल इसकी शक्ति की पहली बाला अवस्था होती है, बाड़ा बोलते हैं उसको। उसका जो त्रितारा मंत्र होता है, 3 बीजाक्षर का मंत्र होता है, वो छोटी होती है। स्टार्टिंग उसके बाड़ा से होती है, उसके बाद में उसकी साधना करते 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 वो जब शक्ति बड़ी होती है तो वो षोडशी हो जाती है। तो जो षोडशी का मंत्र होता है, ये जो आपके गोल दिख रहे हैं, यहाँ पे वो वासुकी को इन लोगों ने लपेट के और जो मारा था, तो ये गोल दिख रहे हैं आपको। ये जो भूपुर है लास्ट का, ये आपका शरीर है पूरा। यहाँ पे आपका ये 3 जो धारे हैं, इसमें वासुकी को लपेट के उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो भूपुर यहाँ तक आता है। इसके बाद में इसके ऊपर का ये जो आवरण है, इसमें 16 पेटल्स है जो अपने यहाँ पे स्थापित किए गए। 16 नित्याएं हैं, जो नित्य रहती हैं वो नित्याएं, जो नित्य होती है वो नित्याएं। इनको सर्वासा परिपूरक चक्र भी कहते हैं और इसको षोडश दल भी कहते हैं। और इसके ऊपर ये 8 पेटल्स हैं, इसको सर्व संक्षोभण कहते हैं। इसमें अष्टलक्ष्मी होती हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, सौभाग्य लक्ष्मी है, ये अष्टलक्ष्मी इधर होती है। संक्षोभण ये आपको शांत नहीं रहने देता, आपको पागल करता है, क्षुब्ध करता है। आपके मन को जो क्षुब्ध कर दे वो संक्षोभण होता है। आप जब धन देखते हो, ऐश्वर्य देखते हो, तो आपका मन क्षुब्ध होता है कि नहीं? मुझे भी चाहिए यार, मेरे पास तो 800 है, इसके पास तो मर्सिडीज है। तो ये सारी चीजें क्षुब्ध करने वाली होती है। ये अष्टलक्ष्मी, ये संक्षोभण है। 8 पेटल्स होते हैं। इसके बाद में ये 14 ट्रायंगल आ जाते हैं। अब इसके बाद में जो ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा आती है तो मंडला बनता है। अब ये पेटल्स और लोटस नहीं रहते, वहां पे एक चमकदार जो रहता है पिरामिड बनते हैं। ऐसे किसी सिद्ध ने जब श्री चक्र की साधना करके उसको सिद्ध किया हो, आप थर्ड आई से देखोगे तो ऐसे सॉलिड बड़े बड़े सुंदर सुंदर पिरामिड दिखेंगे। और वो थर्ड डायमेंशनल कलर्स नहीं होंगे, वो हाई डायमेंशनल एकदम ऐसे चमकते हैं ना, गजब। और उनका कलर कॉम्बिनेशन भी सॉलिड पिरामिड होते हैं। एक्चुअली ये जो देख रहे हो आप, ये ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल होते ही नहीं है, ये पिरामिड होते हैं। और ये हाई डायमेंशनल होते हैं, उनको हम बना ही नहीं सकते या कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये भी 3 डायमेंशनल है। अगर इसी की फोटो निकाल दी जाए तो वो 2 डायमेंशनल है। इधर से ऊपर से जो फोटो निकाली जाए तो वो कार्ड का यंत्र दिखाए ना, वो 2 डायमेंशनल हो गया। अब इसका ये जो होता है, ये चतुर्दशार बोलते हैं। ये 14 ट्रायंगल होते हैं। ये 14 ट्रायंगल आपके मुख्यतः नाड़ियों से जुड़े होते हैं। यहाँ पे साधक जाके नाड़ी तंत्र पे काम करता है। 14 ट्रायंगल चतुर्दशार बोलते हैं। इसके बाद में ऊपर आते हैं अपन, 10 ट्रायंगल होते हैं, इसको बहिर्दशार बोलते हैं। इसमें 10 महाविद्या स्थापित होती हैं। इसके बाद में ये जो 10 ट्रायंगल आते हैं वो अंतरदशार कहलाते हैं। उसके बाद में ये जो अष्टार आया, उसमें अष्टवसु होते हैं। जो 8 पिरामिड हैं, अष्टार अष्टवसु कहलाते हैं। वो अष्टवसु जब जागृत होते हैं तब ये थर्ड आई ओपन होती है। वो अष्टवसु जब जागृत होते हैं तब ये खोलती है। लोग बात कहते हैं कि मेरी थर्ड आई खुल गई। भाई साहब, इसकी एक एक चीज पता है तुम्हें? इसमें नारायण के 10 अवतार हैं। इसमें संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां समाहित हैं। इसको यंत्र राज कहते हैं। थोड़ा समझ में आया दोस्त? यस, गुड। कृपा कीजिए, गुड। नमः शिवाय। भैया जी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे साधक की साधना गिर सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप साधना करते हो तो कई एंटिटीज या एंसिस्टर्स अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो देवी या देवता है या कुछ ऐसा, और आपकी साधना की शक्ति को वो खींचते हैं। ऐसा कई बार मैंने देखा है, मेरी खुद की अनुभूति है कई लोगों पे। तो इसमें क्या है, आपको भ्रमित करके आपकी एनर्जी को खींचा जाता है। साधक 4 श्रेणी होती है। एक प्रथम श्रेणी जो साधक की होती है, उसको कुछ नहीं आता, वो गुरु के पास जाके प्रार्थना करता है और बोलता है भगवान कृपा करो। दूसरी श्रेणी का साधक होता है कि वो साधना करने के बाद वैश्य बनता है। प्रथम श्रेणी शूद्र की है, कुछ नहीं होता। दूसरी श्रेणी होती है वैश्य,
अब उसने साधना की, साधना करने के बाद साधना का बल आया, उसमें वैश्य श्रेणी होगी। तीसरी श्रेणी होती है क्षत्रिय। जो साधना की शक्ति उसके अंदर आई, अब वो उसको सुरक्षित रखेगा। लोग उसको चुराने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे, अब वो अपनी शक्ति की रक्षा करेगा, तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। अगर उसने अपनी साधना को सुरक्षित रख लिया तो वो ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि आप साधना करते हो, कभी कुछ दिखता है या कुछ होता है, तो इसका जरूरी नहीं है कि वहाँ देवता ही हो। और मोस्टली क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद आपका ये सब दिखना और होना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी व्यवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा सब गायब हो जाएंगे, उधर कुछ नहीं रहने वाला। मैं जैसे जैसे अपनी ऊर्जा बढ़ाऊंगा, कहीं कुछ दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके मूलाधार को साफ करने के लिए मैं किन किन शक्तियों को बुलाता हूँ। उन शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं टिकता। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। अगर आप 2-3 की तरफ विश्वास करोगे और 2 पैर 2 नौके पे रखोगे तो आप डूबोगे। अगर मेरे पास आए हो तो सिर्फ अगर मेरी सुनोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी देखूंगा। अगर तुम कुछ बहुत सारा करते हो तो आप लफड़े में आओगे कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को देख के, आवश्यकता को देख के मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूँ, और उसके बाद वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं देखता रहता हूँ। वो मेरी जवाबदारी है। उसमें तुम दूसरा कुछ मिलाओगे, वो कुछ और होगा। मैं खीर बना रहा हूँ, तुम उसमें लहसुन का तड़का मारोगे, फिर बाद में बोलोगे ये खीर अच्छी नहीं बनी। तो भाई साहब, इसमें तो दूध डाला था, इसमें तो शक्कर डाली थी, इसमें तो ड्राई फ्रूट डाले थे, तुमने मिर्ची काय को डाली, कांदा काय को डाला साहब? नहीं, वो तो मैं पहले से डालता हूँ। वो सब्जी में डालते हो, दाल में डालते हो, ये खीर है भगवान। नहीं, मैं डाल दिया। तो खाओ अभी तड़के वाली खीर। अब ये तड़के वाली खीर खाओ, तुम्हें ही खानी पड़ेगी। फिर रोते रोते खाना कि ये खीर अच्छी नहीं है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जैसे भी हम अभी घर पे जाएंगे, हम साधना करेंगे, करेक्ट? जैसे भी आपने बोला कि मोबाइल पास में नहीं रखना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास में नहीं चाहिए, तो कितना डिस्टेंस पे रख सकते हैं? आपका जो भी डिवाइस है वो आप कितनी दूर रख सकते हो। रिमोट होता है, थोड़ी दूर रखो। रिमोट के ऊपर से उसका कंपनी का नाम घिस के अलग कर दो। आपकी जो अगरबत्ती के पैकेट है, माचिस की डिब्बी है, उसमें जो कंपनी का नाम है, आपकी साधना का एक हिस्सा उसको जाता है। आप जब साधना करते हो तो एक आपके आसपास एक एनर्जी फील्ड बनता है। आपका अभी भी एक एनर्जी फील्ड है। आपको अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो आपकी दूसरे शरीर पकड़ में आते हैं। जो ओवल से लिंग शरीर है ना, वो पकड़ में आते हैं। एक्चुअल उस समय साधना के समय वो और ज्यादा पावरफुल होता है और बड़ा होता है। उस समय उस एनर्जी फील्ड में अगर कोई सामान आ गया या कुछ आ गया तो एक तो वो एनर्जी फील्ड परफेक्ट नहीं बन पाता, बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी चीज, वो जो नाम है, वो नाम उस एनर्जी फील्ड की शक्ति को खींचता है। मतलब आप साधना कर रहे हो, उस कंपनी को नाम जा रहा है। सब कुछ अलग रखिए, साधना की जगह पूरी खाली होनी चाहिए। जितना आप खाली कर सकते हो, आपका एनर्जी फील्ड आराम से फैल सके, उसको जगह दीजिए। आप उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट मत आने दीजिए। आपके एनर्जी फील्ड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका एनर्जी फील्ड 1 फीट का होगा, 2 फीट का? पूरे कमरे में लो ना। जब तुम साधना करो तब तुम सोचो कि तुम आंख बंद करने के बाद सोचो कि तुम पसर रहे हो, फैलते जा रहे हो। इमेजिन करो कि तुम अब बहुत फैल गए, तुम पूरी बिल्डिंग से बड़े हो गए, अब तुम और फैल रहे हो। इमेजिन करो आंख बंद करके, और फैल रहे हो, आकाश तक पहुंच गए। अब ये सारी पृथ्वी तुम्हारे अंदर समाहित हो रही है। अब तुम पृथ्वी के बाहर आ गए। पूरा इमेजिन करो, धीरे 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 धीरे। इससे क्या होगा कि तुम एक व्यापनी कला होती है। शिव की जो कलाएं होती हैं उनमें एक कला होती है व्यापनी कला। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो सिद्ध में आती है। तो जब तुम बैठो तो तुम फील करो, इमेजिन करो कि मैं फैलता जा रहा हूं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो व्यापनी कला तुम्हारे अंदर जागृत होती है। तो उस समय क्या होता है, कम से कम एक रूम तो तुम्हारा, एक छोटी सी जगह है, जितना हो सकता है। कहीं मुंबई वगैरह में तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां हो सकता है वहां तो करिए। आप मत रखिए कोई सामान, कुछ भी मत रखिए, आराम से वहां पे वो रहने दीजिए। और अगर कोई छोटा पौधा है आपके घर में,
घर के भीतर रखने वाला, 1-2 पौधे रख लीजिए, वो मंत्र से एक्टिवेट होते रहेंगे और उनमें वो जो मंत्र आप करते हो वो फिर उनके अंदर चलता रहता है। उनमें एक आत्मा है, एक पौधे में एक आत्मा होती है। जब आप मंत्र करोगे तो आपकी एनर्जी उसमें जाएगी और वो तरंगे उसके अंदर चलती रहेंगी उतनी देर, वो कंटिन्यू करता रहेगा उस एनर्जी को। आपके घर में वो एनर्जी बढ़ती रहेगी, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा वो। नमः शिवाय भैया जी, घर में बरगद, पीपल, उमर जैसे पेड़ क्यों नहीं लगाने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। वो उमर जितना बड़ा होगा, पीपल जितना बड़ा होगा, आप उतने जमीन के नीचे जाओगे। तुम कितना भी कुछ कर लो, आप उनको निकाल सकते हो और पूरा निकाल के कहीं ले जाके और लगा दो, कहीं जंगल वगैरह में, कहीं साइड में। घर में ये अगर आ गए तो घर पूरा जमीन के नीचे। जिन लोगों के घरों में उमर के पेड़ हैं और बड़ के पेड़ हैं, तुम देखो उनके घरों की हालत। पीपल के पेड़ हैं, उनके घरों की हालत देखो तुम, या दाड़िम का पेड़ है, उनके घरों की हालत। कोई परिचित के होंगे, आप देखो उनकी क्या हालत है।